हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 आर डी शर्मा के साथ। और ये क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं। बहुत सी बातें जो नहीं बताई हुई हैं वो यूज में ले ली। अब मुझे पता है तुम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और बहुत मुश्किल से वीडियो मिला हो जिसको। मान लो कोई बच्चा 1 महीने से वीडियो सर्च कर रहा हो और अचानक ये सामने आ जाए, तो ऐसे मान लो उसको तो अमृत मिल गया है। तो उम्मीद करूंगा कि तुम्हारी उम्मीदों पे खरा उतरूं। तुम जिस उम्मीद के साथ वीडियो को देख रहे हो वो उम्मीद तुम्हारी पूरी हो पाए। और देखो, टाइम लगेगा, चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा। तो आप वीडियो की लेंथ को देखकर अगर वापस जा रहे हो तो भाई साहब अभी चले जाओ, आगे भी जा सकते हो, क्योंकि चीज़ें मैं बड़े प्यार से समझाऊंगा। कनेक्ट कर करके समझाने की बात है कि दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़े। अगर आपने एक बार समझ लिया, नोट्स बना लिए, तो दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़े। सर आपका घाटा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम्हारा फायदा होना चाहिए। ये कह रहा है कि पीटी एक टेंजेंट है टी पे टू ए सर्कल। इतनी सी बात से एक बात समझ में आई कि ये हमारा सर्कल है। और भाई साहब टेंजेंट में नीचे लेता हूँ, ठीक है ना, एक बार नीचे ले लेता हूँ। ये मेरा टेंजेंट है टी पॉइंट पे। हुज सेंटर इज ओ। हमने कहा ये रहा ओ। एंड ओ पी, ये क्या है, ओ से पी। अच्छा, ओ से टी भी दे रखा है, ओ से टी परपेंडिकुलर बन गया 8 सेंटीमीटर। ओ से पी मतलब जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश की, एक्सटर्नल पॉइंट पी से, वो तुम्हारा 17 है। ध्यान से सुन लेना भाई। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट पीटी। ये टेंजेंट का जो सेगमेंट है, टेंजेंट तो पूरी होगी ना यहाँ से लेके आगे तक, ऐसे। तो इसका पार्ट है ना जो पीटी, ये बताओ कितना है। तो पहली लाइन तुम्हें लिखनी है, सर देखो भाई, ओटी जो है वो परपेंडिकुलर है टीपी पे। क्यों? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ये लाइन याद रखनी है, रट लो इस लाइन को, कि रेडियस जो होती है किसी भी सर्कल की, उस सर्कल पे अगर आपने टेंजेंट बना दी तो उस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो हम बोलेंगे इसका मतलब है देयरफॉर ट्राइंगल ओटीपी। ओटीपी देखो कितना अच्छा नाम है, इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। देखो ये जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है ना इजी सा है, ये इजी सा ही है, बट आगे वाले थोड़े इजी नहीं है। तो प्यार से समझने की रिदम बना लेते हैं अपन एक। तो आप बोलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। एक पाइथागोरस थ्योरम है, उससे हम ये बोल सकते हैं कि सर ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू ओटी स्क्वायर प्लस टीपी स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओपी तुम्हारे को 17 स्क्वायर दे रखी है, ओटी तुम्हारे को 8 स्क्वायर, टीपी स्क्वायर तुमसे पूछा है, ठीक है। अब देखो, मेरे को अगर टीपी स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। और 17 का स्क्वायर 269 ही होता होगा। 17 इंटू 17 289, सॉरी। तो टीपी स्क्वायर इक्वल्स टू 289 माइनस 64। तो यह आएगा 522 टीपी स्क्वायर। तो तुम्हारा टीपी आ गया भाई लोगों √225, जिसको आप 15 बोल के निकल लोगे। तो यही है वो सेगमेंट जिसकी लेंथ क्या आ गई, 15 सेंटीमीटर। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, मुझे भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट। पर लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। ड्रॉन टू ए सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखो, आपके पास एक सर्कल है बच्चा, लैंग्वेज दोबारा पढ़ लेना। इस सर्कल की रेडियस, तो मैं यहाँ पे रेडियस ले लूँ ओ, और ये टेंजेंट। अब ये जो तुमने टेंजेंट ड्रॉ की है, कहाँ से की, एक पॉइंट बाहर कोई पॉइंट था उससे की। वो पॉइंट 13 सेंटीमीटर अवे है सेंटर ऑफ द सर्कल से, ठीक है। तो हमें लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालनी है। तो टेंजेंट क्या है, टीपी ले लें वापस से, इसकी वापस से लेंथ निकालनी है। और रेडियस 5 है। अरे सर सेम ही क्वेश्चन है, मैंने कहा हाँ। तो आप लिखोगे ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू ओटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। सर कैसे लिख दिया, मैंने कहा यार प्रीवियस वाले क्वेश्चन से समझ लो यार, कि यहाँ पे एंगल टी 90 डिग्री है क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे। दोबारा बता देता हूँ। तो इसकी वजह से ट्राइंगल ओटीपी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल बनते ही तुमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो ये आ गया। तो आपने लिखा 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। तो यहाँ से पीटी स्क्वायर आ गया तुम्हारा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25, ये 144 आएगा। ये आ गया पीटी स्क्वायर। और पीटी की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 144, जिसको आप 12 बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। आंसर चेक कर लेता हूँ भाई।
रिस्क तो लेना ही नहीं है, रिस्क तो लेना ही नहीं है, क्योंकि बाद में जो कमेंट आते हैं ना वो बड़े दुख दर्दी होते हैं, दिल को लगते हैं, टच कर जाते हैं कि सर आपने गलत क्वेश्चन करा दिया। चलो 12 सेंटीमीटर सही है, थर्ड और कर लेते हैं। ए पॉइंट P is 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सेम बात बोलना चाह रहा है कि ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर कहीं से तुमने टेंजेंट रोकी, तो मैं पहले टेंजेंट कर लेता हूँ ताकि मेरी टेंजेंट खराब नहीं बने। ये P, ठीक है, ये O है, तो इससे ये P कितना दूर है, 26 सेंटीमीटर दूर है। And the length of PT of the tangent drawn from P to the circle is 10 सेंटीमीटर। मतलब ये जो टेंजेंट तुमने ड्रॉ की है 10 सेंटीमीटर की। लैंग्वेज को पकड़ लेना। फाइंड द रेडियस, अब क्या रेडियस बताइए, तो क्वेश्चन तो वैसा ही है। सबसे पहले बोलोगे OT परपेंडिकुलर है TP पे, क्यों है तुम्हें पता ही है, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तुम्हारे वजह से ये ट्राइंगल OTP क्या बन गया, राइट बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम बच जाए थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ पे टाइम लगना चाहिए वहां लगाएंगे अपन। एक जैसा क्वेश्चन है, तो आप बोलेंगे कि OP स्क्वायर की वैल्यू इक्वल होगी OT स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर। OT 26 दे रखा है, OP 10 दे रखा है, प्लस TP नहीं, OT नहीं दे रखा, क्योंकि TP दे रखा है। OT तो OT है, TP दे रखा है 10, तो इसको मैं 10 स्क्वायर लिख देता हूँ। तो OT स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 576, 26 इंटू 26, 676। OT स्क्वायर इक्वल्स टू 676 माइनस 100, तो ये आएगा 576, और ये 24 का स्क्वायर रूट है। इतना तो पता है यार। हाँ, तो OT की वैल्यू हो जाएगी, OT स्क्वायर ये हो गया, OT की वैल्यू हो जाएगी √576, तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। मतलब उस सर्कल की रेडियस कितनी है, 24 सेंटीमीटर। बात पकड़ में आई तो बोलो यस सर, आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो भाई साहब, दिल थाम के बैठ जाना। If from any point on the common chord of two intersecting circles, ओहो, देखो बात बड़ी ही काम की है। इसके लिए तुम्हें एक पॉइंट आना चाहिए, क्या पॉइंट आना चाहिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, जिसका मैंने सेपरेट वीडियो बना के इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में डाल रखा है, घबराने की जरूरत नहीं है। वो क्या कहता है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल के साथ एक दूसरा सर्कल है, रेडियस का कोई रिलेशन नहीं है दोनों में, तो इन दोनों की कॉमन कोड क्या यही होगी बच्चा, मेरे को ये बता दो। क्या ये जो मैं ए बी ड्रॉ करना चाह रहा हूँ ये कॉमन कोड होगी कि नहीं होगी, ये बता दो। होगी, ठीक है। अब ये कह रहा है, देख लो, इफ एनी पॉइंट ऑन द कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, ये मेरा सर्कल और ये मेरा सर्कल, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए बी था, वहां से मैंने एक कॉमन कोड ड्रॉ कर ली। अब मुझे बताओ, क्या इस ए बी के अंदर वाले से कहीं से तुम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, सुनो क्यों क्यों। ये एक सर्कल है, यहाँ पे टेंजेंट है, क्या इस सर्कल पे ड्रॉ होगी, और ये दूसरा सर्कल है वो इसके अंदर से ही तो जा रहा है, तो दूसरे के भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो कोड है वो तो अंदर है बेचारी, तो अंदर वाले पॉइंट से तो टेंजेंट ड्रॉ हो ही नहीं सकती। मतलब इस कोड को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो मैंने इस कोड को एक्सटेंड कर लिया यहाँ तक, पी पॉइंट तक ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो। फिर तुमने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश की, तो यहाँ पे आके यहाँ टेंजेंट ड्रॉ हो गई, और इस पी पॉइंट से यहाँ पे बच्चा एक और टेंजेंट ड्रॉ हो गई। अब ये हुई नहीं तो समझ जाओ इसको, मान लो ये क्यू पॉइंट है और ये आर पॉइंट है। हमें प्रूव करना है टेंजेंट्स बी ड्रॉन टू सर्कल्स, इस एक्सटेंड पॉइंट से जो भी तुमने टेंजेंट ड्रॉ की है पी पॉइंट से, जो किस पे है, कोड के ऊपर है, कॉमन कोड पे, प्रूव दैट दे आर इक्वल। तो देखो टेंजेंट और सीकेंट, मेरे को बताओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ पी ए इज ए सीकेंट, क्या ये बात बोल सकता हूँ? हाँ सर, क्योंकि दोनों सर्कल ऑफ बोथ सर्कल्स, बोथ सर्कल्स बोल सकता हूँ भाई। यस सर, क्यों बोल सकते हो? देखो कुछ बातें मैं नहीं लिख रहा हूँ, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ,
मैं सिंपल सी बातें समझा रहा हूँ, वो तुम लोग स्कूल में तुम्हारे टीचर बता देते हैं तुम्हें, ठीक है ना। नाउ लिसन, क्या मेरे को बता सकते हो पी ए इज ए सीकेंट ऑफ बोथ सर्कल? हाँ सर। पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट्स ऑन बोथ सर्कल्स फ्रॉम पॉइंट पी, इतनी लाइन भी लिख सकते हो, यस सर। अब एक रिलेशन होता है, सिंस जो एक सर्कल की टेंजेंट है पी क्यू, उसका स्क्वायर उसी सर्कल पे जो सीकेंट है उसकी दोनों लेंथ पी बी और पी ए के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, इसी को बोलते हैं टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। तो हम लिखेंगे दिस इज टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। अभी आई कैसे ना, ये बात तुम्हें कहाँ से पता चलेगी, एक वीडियो है उससे पता चलेगी, उसका प्रूफ होता है सेपरेटली, वो मैंने बता रखा है। एंड इसी वजह से पी आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी बी इंटू पी ए। क्यों हुआ सर, क्योंकि दोनों की सीकेंट तो एक ही है ना, अदरवाइज तो दोनों अलग अलग होती, ठीक है। चलो ये भी इसी वजह से। तो क्या मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये बोल सकता हूँ कि अगर आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होगा, तो देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चा, पी आर स्क्वायर के, है ना। और जब स्क्वायर इक्वल है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने पे पी क्यू इक्वल पी आर आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। क्या तुमने पी क्यू और पी आर टेंजेंट ही ड्रॉ की थी, तो यस सर, ये हमारा हैंस प्रूव हो गया। क्या बात समझ में आई? समझ में, यहाँ पे दिक्कत कौन कर सकता है, दिक्कत तुम्हारे को टेंजेंट और सीकेंट थ्योरम कर सकती है, उसका सॉल्यूशन देखना है, वो समझनी है थोड़ी सी डीपली, तो उसके लिए आपको वो थ्योरम का वीडियो देखना पड़ेगा। बाकी मैं तुम्हारे को एक और हिंट दे देता हूँ, देखो भाई, एक और हिंट के लिए मुझे इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें हिंट देने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को समझ में आ जाए। देख भाई, ये बात, ये टेंजेंट सीकेंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये आपका एक सर्कल है, इस सर्कल पे आपने अगर ये सीकेंट ड्रॉ की और इसी इस पॉइंट से, मान ले पी पॉइंट है, और इससे ये एक टेंजेंट ड्रॉ की, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सीकेंट के दो पार्ट हुए, एक तो पी बी और एक पी सी, ठीक है। तो पी बी इंटू पी सी, इन दोनों का प्रोडक्ट टेंजेंट के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये बताना चाहता है, इसी को मैंने इसमें यूज में लिया, ठीक है, कुछ नया नहीं लिया। क्लियर है सबको? चलो मैं इसको वापस जूम कर लेता हूँ और मैं अपने काम पे लग जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रूफ वाले क्वेश्चन है, ध्यान से। इफ द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल टच ए सर्कल, देखो आपके पास एक सर्कल है, डायग्राम पे ज्यादा मत जाना, और तुमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, मान लेता हूँ एक पॉइंट यहाँ मेरा, और ये क्वाड्रिलेटरल यहाँ से निकला, ये साइड यहाँ से निकली, ये साइड यहाँ से निकली और ये साइड यहाँ से निकली, ऐसे नहीं बनाना, अच्छा दोबारा बनाते हैं, दोबारा बना लेता हूँ यार तुम्हारे लिए, भाई साहब जान हाजिर है। अब मेरे को भी पता है कि नहीं बन रहा रफली, तो फेयरली बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, एक साइड में छोटा जरूर बनेगा, है ना, एक साइड में छोटा बनने के चांस है, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन को ऐसे ले लें, इस लाइन को ऐसे ले लें, इस लाइन को ऐसे ले लेते हैं और इस लाइन को ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, समझ गए अब तो। हाँ, ये ए बी सी और डी आपका क्वाड्रिलेटरल है। अब इसको, इसकी चारों साइड को एक सर्कल टच कर रहा है, प्रूव करना है द सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। तो फर्स्ट पेयर क्या है, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इन ए क्वाड्रिलेटर, ऑपोजिट साइड्स कौन कौन से पेयर बनेंगे भाई, एक तो ए बी एंड सी डी का बनेगा, और दूसरा बी सी एंड ए डी का बनेगा। तुम्हें क्या प्रूव करना है, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल है सम ऑफ अदर पेयर, मतलब आपस में इक्वल है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। ये प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड के जो पेयर है वो आपस में इक्वल है। बहुत ही सिंपल सा काम है। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें ये बात सबको पता है ना कि एक सर्कल पे अगर आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, तो अरे यार ये सीकेंट ड्रॉ क्यों हो रही है, टेंजेंट करनी है हमें तो। ये देख भाई, ये पी पॉइंट ले लेता हूँ, ये ए पॉइंट ले लेता हूँ, ये बी,
तो ये सबको पता है ना कि पी ए इक्वल्स टू पी बी होता है इन ए सर्कल, एक सर्कल में, सबको पता है। उसी की वजह से आप ये बोल सकते हो कि सर ये मान लेते हैं पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, ये एस पॉइंट है। तो फ्रॉम पॉइंट ए मैं क्या ये लाइन लिख सकता हूँ कि ए पी इक्वल्स टू ए एस है, बोथ आर टेंजेंट्स। क्या ये लाइन लिख सकता हूँ? ऐसे ही मैं पॉइंट बी से ये लाइन लिख सकता हूँ कि बी पी इक्वल्स टू बी क्यू है। अब सर ये कैसे लिखा? कोई माइंडसेट लगा के लिखा आपने? मैंने कहा हाँ, मैंने एपी को एलएचएस में लिखा है, देखो इस लाइन में, तो मैं इसी साइड के दूसरे पार्ट बीपी को भी एलएचएस में लिख रहा हूँ, बीक्यू दूसरा पार्ट है। सिमिलरली सी पॉइंट में मैं किस पार्ट को लूँ? मैं सी आर को इधर लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि मेरे को पता है ऑपोजिट साइड में सी आर आ रहा है, ये ऑपोजिट साइड में है, एलएचएस में मुझे सी आर ही रखना पड़ेगा। तो सी आर किसके इक्वल है? सी क्यू के इक्वल है। और फिर मुझे डी पॉइंट से मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि डी आर इज इक्वल टू डी एस। सर अगर हम ऐसा नहीं लिखें तो भाई साहब आपको ये पहला एल एच एस ये लेना पड़ेगा कि ए बी प्लस सी डी मैं ले लेता हूँ, उसको मैं इक्वल ला दूंगा बी सी प्लस ए डी की, वो लेना पड़ेगा। ठीक है, टू प्रूफ में जो लिखोगे ना, तो प्रूफ के अंदर एल एच एस लेना पड़ेगा, उसको आर एच एस के इक्वल। अदरवाइज इस कॉन्सेप्ट से चलोगे कि ऑपोजिट साइड के पेयर की सारी पार्ट्स एक साइड में रखने हैं। तो अगर मैं इन चारों को ऐड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ बच्चा? चारों को ऐड कर देता हूँ। इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 चारों को ऐड करता हूँ, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, इन चारों का सम किसके इक्वल होगा? ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। क्या चारों के इक्वल होगा? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और फिर समझते हैं। क्या इन चारों के इक्वल होगा भाई? हाँ या ना बोल दो। हाँ सर होगा। ठीक है, वेरी गुड। मुझे बताओ ए पी प्लस बी पी की जगह क्या मैं ए बी लिख सकता हूँ? सी आर प्लस डी आर की जगह क्या मैं सी डी लिख सकता हूँ? इधर देखो, इस ए एस और इस डी एस की जगह मैं ए डी लिख सकता हूँ, प्लस इस बी क्यू और सी क्यू की जगह क्या मैं बी सी लिख सकता हूँ? और क्या मुझे यही प्रूव करना था? हाँ सर, तो ये मेरा आंसर आ गया, हेंस प्रूव। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अगर ये पैरेललोग्राम दे देता तो ये प्रूव करवा लेता कि क्या ये स्क्वायर है, क्या ये रोम्बस है। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ, वो अलग बात है, उसके लिए कुछ और भी करना पड़ता है, बट नॉर्मली समझो कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन वैसा भी बन सकता है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, इसको यहीं रख लेते हैं अपन अब। आउट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल the radius of the outer circle is 5 centimeter and the chord AC of the length 8 centimeter is a tangent to the inner circle। समझो, आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। मैंने कहा एक सर्कल ये रहा मेरा छोटा सा। कॉन्सेंट्रिक का मतलब तो समझते हो, एक ही सेंटर से दो सर्कल बना दिए डिफरेंट रेडियस के। ये मेरा दूसरा सर्कल है। ये मेरे को क्या कह रहा है? ये मेरे को कह रहा है आउट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल। तो आउटर सर्कल ये रेडियस होगी, ये रेडियस है 5। ये पॉइंट ले लेता हूँ एक बार समझाने के लिए, ए ओ। अब मुझे कह रहा है द कोड, ए नहीं ले सकता मैं, इसको पी ले लेता हूँ क्योंकि इसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। द कोड ए सी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ए टेंजेंट टू द इनर सर्कल। एक कोड है ए सी जो 8 सेंटीमीटर की है, वो टेंजेंट भी है इनर सर्कल, अंदर वाले सर्कल के। तो क्या वो डायग्राम ऐसा ही बनेगा? यही मेरी कोड होगी ए सी। ये कोड है आउटर सर्कल की और टेंजेंट है इनर सर्कल की। क्या मैं ए सी यही ड्रॉ कर सकता हूँ? हाँ, मतलब और साइड में भी कर सकता हूँ, बट कंडीशन यही रहेगी कि इनर सर्कल को टच करके निकलेगी। तो इस ए सी की लेंथ है मेरे पास 8 सेंटीमीटर। मुझे रेडियस पता करनी है इनर सर्कल की। तो देखो, सबसे पहला काम, मेरे बच्चे बोलेंगे कि ओ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा डी पॉइंट पे। OD is perpendicular on AC because, क्यों? क्योंकि रेडियस जो होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। और ये क्वेश्चन ने कहा है कि AC इज द टेंजेंट ऑफ द इनर सर्कल। अब दूसरी लाइन तुम्हें ये याद रखनी है कि सर अगर आप रेडियस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कोड पे, रेडियस से
या सेंटर से रेडियस नहीं बोलूंगा मैं, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कोड पे, तो इसका मतलब होता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही कोड को बाइसेक्ट हो जाता है, कोड बाइसेक्ट हो जाती है सर। ये लाइन याद रखनी है कि व्हेन यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन ए कोड, कोड विल बी बाइसेक्ट। ठीक है, सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही वो क्या हो जाती है, बाइसेक्ट। ऑब्वियसली कोड भी तो है आउटर सर्कल की, तो ये बाइसेक्ट हो गई। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ ए डी इक्वल्स टू ए सी डी सी है, और दैट इज हाफ ऑफ ए सी, दैट इज हाफ ऑफ 8, और दैट इज 4 सेंटीमीटर। अगर मैं ओ को ए से ज्वाइन कर लूँ तो ये मेरी 5 आ जाएगी। और क्या मैं बोल सकता हूँ कि ओ डी इज रेडियस, सिंस ओ डी इज रेडियस ऑल्सो, रेडियस ऑफ इनर सर्कल। काम हो गया कि नहीं हो गया? कैसे हुआ? दो लाइनें याद रखनी थी कि एक तो रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। दूसरी बात, अगर किसी भी सर्कल में सेंटर से आप कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट कर देती है। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ओ डी ए बाय पाइथागोरस थ्योरम। सर पाइथागोरस कैसे लगा दी? मैंने कहा 90 डिग्री है ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आप ये बोल सकते हो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर? हाँ या ना बोलो। हाँ सर, आप ओ को सी से भी ज्वाइन कर सकते थे मेरे बच्चे, ओ को सी से भी ज्वाइन कर सकते थे। नाउ ओ ए पता है? हाँ सर 5 स्क्वायर। ओ डी पता है? नहीं पता करना है। ए डी पता है? हाँ 4 स्क्वायर, अभी पता किया ना ये रहा। नाउ ओ डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। यहाँ लिख दूँ ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16, ओ डी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ओ डी की वैल्यू आ जाएगी √9, और दैट इज योर ओ डी इज 3 सेंटीमीटर। दैट्स वाई यू कैन राइट, सो रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन है, काम आने वाला क्वेश्चन है, आया भी है, ठीक है ना, आता भी है ये क्वेश्चन। तो कैसा लगा क्वेश्चन? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दोस्तों के साथ शेयर करे बगैर मत चले जाना यहाँ से। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, चीज़ों को बड़े प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिक्कत नहीं आए बच्चों को कहीं पर भी। और तुम्हें लग रहा है कुछ भी अभी भी मैं कमी छोड़ रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बता के जाना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो प्रूव वाले क्वेश्चन है, मुझे भी पता है। देखो जब तक बातें आपको पता नहीं होंगी ना, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो पहले वीडियो देखकर बातें पता कर लो, फिर कहीं डाउट आ रहा है, कोई चीज समझ में कम आ रही है तो मुझे कमेंट कर दो, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन दे दूंगा या आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। देखो, ए कोड पी क्यू ऑफ ए सर्कल इज पैरेलल टू द टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट आर ऑफ द सर्कल। देखो एक कोड है पी क्यू एक सर्कल की, वो पैरेलल है, टेंजेंट है, एक पॉइंट आर है वहां पे। मैंने कहा देख, ये आपके पास एक सर्कल है, कोई दिक्कत किसी को सर्कल से नहीं। इस पे एक कोड है पी क्यू, मान लेता हूँ ये रही मेरी कोड पी क्यू, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक है, पी क्यू को थोड़ा सा मैं और सीधा कर लेता हूँ ताकि पैरेलल दिखे तुम्हारे को। ये पी क्यू अब दिख रही है? हाँ। इस पैरेलल टू द टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट आर, मैं ऊपर ले लेता हूँ पॉइंट आर और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। टेंजेंट नहीं लग रही सर, मैंने कहा लगा देंगे टेंजेंट इसको। अरे अपने ही हाथ में तो है, अब तो लग रही है। ये इस आर पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ हुई है जिसका नाम हम ए बी रख लेते हैं। मना तो नहीं कर रहा ना है? ठीक है। प्रूव दैट आर जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है आर्क पी आर क्यू को। देखो पी आर क्यू आर्क समझ रहे हो? मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके समझाता हूँ पी आर क्यू कौन सी है। हाइलाइटर ले लेता हूँ, यहाँ से लेकर, नहीं हाइलाइटर से काम चलने वाला तो नहीं है बट ट्राई करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है, ये ऊपर जो रेड दिख रहा है ना, ये आर्क है तुम्हारी। इरेज करने की कोशिश करते, अरे यार ये तो पूरा ही इरेज हो गया। नहीं नहीं, कोशिश करते हैं ओनली आर्क को ही कलर करने की।
कोशिश जारी है हमारी, और हो गई, आर्क कलर हो गई, रेड कलर की आर्क दिख रही है भाई सबको। ये कहना चाह रहा है कि ये जो महाराज है ना, ये जो आर पॉइंट है, ये इस आर्क को पी आर और आर क्यू इक्वल, आर्क पी आर इक्वल है आर्क आर क्यू, ये प्रूव करना है तुम्हारे को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझना। सबसे पहले देखो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तुमको पी को आर से ज्वाइन करना पड़ेगा और आर को क्यू से भी ज्वाइन करना पड़ेगा। सेंटर यहाँ पे ओ है, उसका कोई मतलब नहीं है ना। मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ए बी लाइन है पी क्यू के इक्वल है, को सॉरी पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है। मान लो इसको 1 बोल दूं और इसको 2 बोल दूं। सबसे पहले आप बोलोगे सर जो ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के, तो एंगल ए पी ए आर पी इज इक्वल्स टू एंगल आर पी क्यू। ब्रैकेट में हम लिख भी लेते हैं, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है। क्यों इक्वल है साथ में लिख दो, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यार ये तो पता होगा तुम्हें पैरेलल लाइन के अंदर, ठीक है। अब तुम्हारे को यहाँ पे एक थ्योरम काम में आएगी कि सर ये जो एंगल 1 है ना, ये इस एंगल 3 के भी इक्वल है। ये क्या मतलब हुआ, मैं बताता हूँ। एंगल 1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल 3, दैट इज अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। ये क्या होता है सर, मैंने कहा तो ये आपके पास एक सर्कल है, ध्यान से समझना भाई, ये आपके पास एक टेंजेंट है और ये आपके पास एक कोड है। क्या बोला, ये एक सर्कल है, ये आपके पास टेंजेंट है और ये आपके पास एक कोड है। तो ये जो कोड है टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रही है, दिख रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल बना रही है कोड टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रही है, वही एंगल इस कोड ने अगर दूसरे सेगमेंट में बनाया, ये जो एंगल बनाया, इस एक्स का और इस एक्स का रिलेशन है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट एंगल बाय ए कोड विथ ए टेंजेंट। कोड और टेंजेंट, ये थ्योरम है, इसका प्रूफ भी आपको इसी चैनल पे, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि प्रूव कैसे करते हैं। कई बार लगता है यार ये प्रूव कैसे हो गया, तो ये थ्योरम है, ये समझनी पड़ेगी। नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, आगे से याद रख लो। अब देखो सुनो सुनो सुनो, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये कोड है और ये दूसरी कोड है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इस कोड ने मान लो यहाँ एंगल बनाया और इस कोड ने यहाँ एंगल बनाया। अरे क्या बना दिया सर, ए बी सी डी ई, है ना, और यहाँ पे लिख देता हूँ पी और क्यू। तो मैं पहली बात इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि सर एंगल सी डी क्यू इक्वल होगा एंगल सी बी डी के। हाँ सर, ये एंगल इसके इक्वल होगा, अभी आपने समझाया। फिर मैंने इसको ज्वाइन किया, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ए डी पी, ये जो एंगल है, ये इस कोड ने सर्कल के अंदर कहाँ एंगल बनाया, ई पे, ये इक्वल होगा एंगल ए ई डी के। दीज आर द टू रूल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। अगर तुमने याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तुम कंफ्यूज ही रहोगे थोड़े बहुत, बार बार ये काम में आ जाएगी कहीं ना कहीं और तुम मुझे पूछोगे ये क्या हो गया सर। तो तुम्हारे से रिक्वेस्ट है मेरी, इसको कहीं पे बना के चिपका लो, याद हो जानी चाहिए अल्टरनेट सेगमेंट एंगल, ठीक है ना। लिसन, मैं इसे बोल सकता हूँ कि सर देखो एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल आर पी क्यू, जिसके अंदर एंगल 2 और एंगल 3 दोनों 1 के इक्वल दिखा दिए हमने, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 मैं ये बोल सकता हूँ एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। और किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि सर आर पी इक्वल है आर क्यू के। क्यों, क्योंकि साइड्स, ये थ्योरम का नाम है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये रूल है। अच्छा सर, तो इसका मतलब, मैंने कहा देखो इसका मतलब ये है कि अगर आपके एक सर्कल में, ये मैं आगे आ गया, ये मैं आगे आ गया, मैं यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा नीचे चलते हैं अपन। सुनो इस बात का मतलब क्या समझाना चाहते हैं, देखो ये आपके पास बच्चा एक सर्कल है,
सर्कल है, सबको दिख रहा है, ठीक है। इस सर्कल में एक कोड है, ठीक है, ये कोड है, ठीक है, और ये एक दूसरी कोड है। ये दोनों कोड आपस में इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो कोड इक्वल है तो ये दोनों यहाँ पे एक आर्क बना रही है, इधर एक ये आर्क बना रही है और इधर एक ये आर्क बना रही है। तो इक्वल कोड्स मेक्स इक्वल आर्क इन ए सर्कल। ये लाइन याद रखनी पड़ेगी कि कोड इक्वल है तो वो आर्क भी इक्वल बनाएगी। भाई जगह तो उतनी लेगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ इक्वल है। मान लो ये ए बी है और ये सी डी है, तो अगर ए बी इक्वल सी डी है तो भाई साहब ये आर्क भी इक्वल हो जाएगी, ये आर्क भी क्या हो जाएगी, इक्वल। इसको क्या बोलना है, हम यहाँ लिख ही देते हैं कि सर इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, ध्यान से सुन लेना, ऑफ ए सर्कल मेक्स इक्वल आर्क, therefore arc PR equals to arc RQ. So point R bisects arc PRQ। पी आर क्यू के दो पार्ट हुए, पी आर और आर क्यू, वो दोनों अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब आर जो पॉइंट है वो एक ऐसा पॉइंट है जो इस पूरी आर्क को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, डिवाइड कर रहा है। थोड़ा सा हैवी डोज हो गया, मुझे भी लग रहा है, बट इसको ज़्यादा हैवी मत लेना। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा देखो, फिर भी नहीं समझ में आई तो पूछ लो। मैंने कोई मेरी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है कि मैं बात कम बताऊं तुम्हारे, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा भाई, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, विश्वास बना के रखना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन नंबर 8। कोई दिक्कत नहीं है, आप, मैं सेपरेट वीडियो नहीं बना रहा, एक ही वीडियो में काम चला रहा हूँ ताकि बच्चे को ढूंढना नहीं पड़े। मेरा मोटिव ये है एक ही जगह पे मिल जाए, ठीक है। Now, prove that a diameter AB of a circle bisect all those chords which are parallel to the tangent at the point A। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन बना दिया फिर से, डायग्राम नहीं दिया, सबसे बड़ी बात तो डायग्राम नहीं दे रहा ना। प्रूव दैट ए डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की एक डायमीटर, तुमने कहा ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है तो ये डायमीटर है। बात तो समझ में आई ना, डायमीटर ए बी, घबराना नहीं, मैं हूं तब तक घबराना नहीं। नाउ ऑल दोज कोड्स विच आर पैरेलल टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ए, इस ए पे कुछ टेंजेंट्स हैं, सॉरी इस ए पे एक ही टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, मान लेते हैं इसका नाम है पी क्यू टेंजेंट, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, मैं इस ओ पॉइंट को यहाँ से हटा लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। ये कहना ये चाह रहा है तुम्हारे को कि अगर आप किसी एक कोड पे, किसी एक कोड के एंड पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, वो टेंजेंट ड्रॉ करने पे तो जो डायमीटर है ना, ये क्या करेगी, जितनी भी तुम कोड ड्रॉ करोगे, मान लो कितनी भी कोड ड्रॉ कर लो यहाँ से ऐसे, इसका नाम मैं लिख लेता हूँ एक्स वाई, ठीक है, और इसका नाम लिख लेते हैं आर एस। दो टेंजेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे तुम कितनी भी कर सकते हो। ये जो पॉइंट है इसको मैं ले लेता हूँ पी क्यू आर एस टी ले लेता हूँ, और पी क्यू आर एस टी यू, इस पॉइंट को मैं यू ले लेता हूँ। मुझे प्रूव करना है कि ये जो डायमीटर है, देखो जो प्रूव दैट द डायमीटर ए बी, ये जो डायमीटर ए बी है ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ऑल दोज कोड्स, सारी कोड जो पैरेलल हैं टेंजेंट जो ए से ड्रॉ किए। क्या पहली बात एक क्वेश्चन समझ में आया कि आपके पास एक सर्कल है, उसकी एक डायमीटर ए बी है, आपने उस डायमीटर के एक एंड पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, उस टेंजेंट के पैरेलल जितनी भी कोड उस सर्कल में ड्रॉ करोगे जो टेंजेंट के पैरेलल है, उसको वो डायमीटर बाइसेक्ट करेगी। क्लियर है। अब सबसे पहला मेरा काम मेरा बच्चा करेगा कि ओ ए इज परपेंडिकुलर पी क्यू, ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू के। मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे, क्या दिमाग के साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। क्यों है भाई, क्योंकि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ये एक थ्योरम है हमारे पास। इसका मतलब है एंगल
ओ ए पी इज 90 डिग्री। हाँ या ना बोलो भाई। हाँ सर। एज पर क्वेश्चन सिंस पी क्यू के पैरेलल हमने ड्रॉ की है एक्स वाई बी और आर एस बी, टेंजेंट के पैरेलल ड्रॉ किए कोर्स हमने। तो अगर मैं यहाँ से कंसीडर करूँ कि पी क्यू पैरेलल एक्स वाई, तो क्या मैं कंसीडर कर सकता हूँ ए टी या फिर ए ओ या फिर ए बी। तीन नाम लिए मैंने, ए टी, ए से लेकर टी तक। इसी लाइन को प्रोड्यूस करोगे ए से लेके ओ आ जाएगा, इसी लाइन को प्रोड्यूस करोगे ए से लेके बी आ जाएगा। इज, एक नाम ले लेते हैं इसकी जगह, इज ट्रांसवर्सल। एक ऐसी लाइन है जो दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है, ट्रांसवर्सल। ठीक है। तो क्या मेरा बच्चा ये बोलेगा कि सर यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे भी 90 होगा, यहाँ पे भी 90 होगा, मतलब एंगल एक्स टी ओ इज इक्वल टू एंगल पी ए ओ। कौन सा एंगल है? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इसको। कौन सा एंगल बोलते हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। इक्वल्स टू 90 डिग्री भी लिख लो। ओहो सर, अब तो एक नई बात समझ में आ गई कि ओटी जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। ओटी क्या है? परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। दिख रहा है? हाँ सर। इसका मतलब, इसका मतलब सेंटर ओ से, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन कोड एक्स वाई पे। यही तो कहना चाह रहे हो आप? हाँ सर। और ये हमें पता है कि अगर आपने सेंटर से अगर कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो देयरफॉर परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। ये तो पता ही है ना तुम्हें कि अगर आपने सेंटर से किसी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो उसको बाइसेक्ट कर देगा। कॉन्सेंट्रिक वाला क्वेश्चन किया था हमने। तो सो हम ये बात लिख सकते हैं कि इसका मतलब जितनी भी आप ये जो टेंजेंट कोड्स लोगे, आर एस, आर एस की बजाय आगे कोई टेंजेंट और कोड लोगे, उन सबको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। क्या? कौन? डायमीटर। तो इसका मतलब सो ए बी बाइसेक्ट कोड एक्स वाई ऑल्सो। अरे मैंने कहा था ना, ये रहा देखो, ए टी ए और ए बी एक ही बात है ना, तीनों की मना थोड़ी ना कर रहा है। तो ओ टी, ओ टी भी तो वही है, ए टी ओ टी सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ। तो हम इससे नाम लिख सकते हैं ए बी बाइसेक्ट एक्स वाई। तो इसका ओवरऑल कॉन्फिडेंस क्या निकल गया है? सो या हेंस लगा के आप बोल सकते हैं देयरफॉर डायमीटर बाइसेक्ट all the chords which are perpendicular, yeah, sorry, which are parallel to tangent PQ through A। के बात समझ में आई? थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ी सी बातें ज्यादा हो गई, फिर से थोड़ी सी बातें ज्यादा हो गई, बट बच्चा अगर तुम लोगों ने इन बातों को पकड़ लिया, ऊपर से नहीं जाने दिया, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आगे वाले क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। थोड़े से कर सकते हैं बट ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रखते हैं। फर्दर क्वेश्चन हम फर्दर वीडियो में करेंगे। तब तक इन क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से गांठ मार दो, नोट्स बना लो, हर एक चीज को अलग से सेपरेटली पढ़ लो। मैंने तभी कहा था स्टार्टिंग में, एक वीडियो बनाया हुआ है मेरा बेसिक्स का कि ये आएगा तभी चैप्टर आएगा, इसीलिए इस चैप्टर से तुम लोग इतना डर रहे थे। कोशिश करूंगा कि इसी तरीके से आगे बढ़ा पाऊँ। और फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, कोई तुम्हें लगे कॉन्सेप्ट कम समझाया गया है तो भी कमेंट कर देना। ओके। In last, thank you for watching the video. Love you all. Have a nice day and best of luck for your future. Bye, beta.